हजारीबाग के इंजीनियर अमरनाथ दास ने पंजाब हरियाणा की तरह झारखंड में भी किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कंपनी की नौकरी छोड़ खेत में उतर गए हैं। तकनीक के अभाव में परंपरागत तरीके से खेती करना किसानों को घाटे का सौदा हो रहा था, लेकिन इंजीनियरिंग तकनीक से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए इंजीनियर अमरनाथ ने कोकोपीट विधि से किसानों को उनकी पसंद के बीज से पौधा उगाकर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। पॉली हाउस में कोकोपीट नारियल की भूसी से तैयार एक विशेष खाद से यह पौधा तैयार करते हैं। मिट्टी के प्रयोग के बिना इस तकनीक के सहारे 4 से 5 दिनों में एक स्वस्थ पौधा तैयार किया जा सकता है। यह तकनीक रोपण से लेकर गुणवत्ता के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इंजीनियर अमरनाथ ने बताया कि किसान पूर्व में अपने खेतों में बीज डालते थे या बीज तैयार होने में 15 दिनों का समय भी लेते थे। बीजों का जर्मिनेशन 60% तक ही हो पाता था। इतना ही नहीं, इसे निकालकर खेतों में दूसरे स्थान पर लगाने तक 40% पौधा ही बच पाता था। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। कोकोपीट विधि से इजराइल जैसे देश में खेती की जाती है। इस विधि से 100 में से 98% बीज से पौधा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम गुणवत्ता के साथ साथ पूरी तरह रोगमुक्त पौधा है। इसे आसानी से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। यह दूसरे स्थान पर लगाना आसान है। 40 वर्षीय अमरनाथ ने बीआईटी मिश्रा से सिविल इंजीनियरिंग पास की है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में 15 साल तक नौकरी की। खेतों में काम करते देख पंजाब की तकनीक को अपने राज्य में लाने की योजना बनाई और फिर उसी के होकर रह गए। उन्होंने बताया कि इसे अपनी मिट्टी से प्यार है और इसी मिट्टी में सेवा के लिए भी नौकरी छोड़ खेतों में आ चुके हैं। ये सॉइललेस टेक्नोलॉजी पे पॉली हाउस का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर में हम लोग विदाउट एनी सॉइल हम लोग सीड्स को सीडलिंग में करके फार्मर्स को देते हैं। क्या होता क्या है कैसे? ये एक मीडियम है कोकोपीट। कोकोपीट के अंदर हम लोग सीड्स को डालते हैं और उसको हम जर्मिनेट कराते हैं, जिसके अंदर फार्मर्स को ये होता है कि इन जनरल फार्मर्स अगर सीड्स को लेके सॉइल में करके अगर उस चीज़ को अपने ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको सिर्फ 50% पौधे मिलते हैं, लेकिन यहाँ से जो होता है वो 90 to 95% पौधे मिलते हैं। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनको जो पौधे मिलते हैं वो वायरस फ्री और बैक्टीरिया फ्री होते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट होता क्या है कि उनका सीड्स जो है वो बच गया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम बच गया। किसान आप लोगों के पास आता सीड कैसे है? ये किसान देते हैं या आप खुद देते हैं प्लांट? जनरली किसान ही देते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रहता है कि हमें इस वैरायटी का लगाना है। आप पेशे से क्या है, पढ़ाई क्या? कैसे आप इसमें आ गए, क्या हुआ? मैं बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने बीआईटी मिश्रा से किया है और यहाँ पर मैंने सेंट ज़ेवियर्स हजारीबाग से पास का हूँ। तो आखिर ये अचानक बदलाव यू टर्न ये था कि यहाँ पर देखा मैंने कि इस चीज़ के लिए पोटेंशियल है, ताकि मैं किसी तरीके से फार्मर्स को हेल्प कर सकूं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मैंने वहाँ पर देखा था कि लोग दिल्ली हरियाणा साइड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर यूज़ करें और हमारे फार्मर्स यहाँ पर उससे हेल्प मिले तो हम दोनों का ही ठीक है कि हमारा भी बिजनेस अपना चलेगा और उनके लिए भी फ़ायदा है। आजकल के इंजीनियर जो घर बैठे हुए हैं या रोजगार नहीं मिल रहा, तो उनको क्या टिप्स दीजिएगा? अगर उनको सबसे पहला टिप्स ये है कि आप अगर अपने लिए सेल्फ कुछ कर सकते हैं तो उस चीज़ को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने से कोई एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो उस चीज़ का ज़्यादा महत्व है। आप एंटरप्रेन्योर बन के 2-4 लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं, और जैसे कि हमारे मोदी जी बता रहे हैं कि आपको सेल्फ खुद ही करना है सारा कुछ, तो अगर हम उस चीज़ पे कर सकते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो कितना बेनिफिट, कितना फायदा है इसकी? अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से करें तो अगर इस टाइप से पॉली हाउस को अगर हम लोग बनाते हैं तो ये ऑन एन एवरेज जो है बहुत अच्छे तरीके से यदि इसको किया जाए तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मंथली जो है ये अराउंड 70 to 75,000 रुपीज़ का टर्न